अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जितने हजरात बैठे हैं सब एक आवाज़ मिलकर बुलंद आवाज़ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अहले सुन्नत की निशानी है दुरूद व सलाम पढ़ना, और हमारे अकीदे का नाम लिए बगैर अगर कोई हमारा नाम लेना चाहे तो कहते हैं दुरूद वाले। तो दुरूद वाले इतना आहिस्ता दुरूद पढ़ें तो लुत्फ नहीं आएगा, ज़रा आपकी थकावट भी दूर हो जाए, सुस्ती भी ख़त्म हो जाए और तकरीर सुनने के लिए आपके होशो हवास भी खुल जाएं। बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना मोहतरम जनाब मुनीर अहमद गोलड़वी साहिब, वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब मौलाना हबीबुर रहमान साहिब, दीगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, बरादरान इस्लाम, अल्लाह पाक का लाख लाख फ़ज़ल व एहसान। आज की ये हसीन शाम अपने प्यारे महबूब मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के नाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। नूरी मस्जिद की कमेटी को बार बार मुबारकबाद, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम किया। बुज़ुर्ग, नौजवान, नमाजी हजरात, कमेटी के ओहदेदार, अराकीन, अहले मोहल्ला, अल्लाह सब की मोहब्बत कबूल फरमाए और सबको अपनी बारगाह से जज़ाए खैर नसीब फरमाए। सामिन किराम, कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर आयत करीमा तिलावत की है, तर्जमा और फिर तर्जमे के बाद थोड़ी सी वजाहत, ताकि हमारा अकीदा भी पुख्ता हो जाए और अल्लाह पाक हमारे अमल के अंदर भी बरकत अता फरमाए। कुल, प्यारे महबूब आप फरमाएं, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो उसकी शर्त यह है फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तबा करो, यानी हुजूर नबी करीम की इत्तबा करो। फिर जज़ा क्या है? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और जितने गुनाह किए हैं अल्लाह सारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह पाक बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये था आयत का तर्जमा। अब शान नुज़ूल, मेरे आका करीम ने यहूदियों को फरमाया कलमा पढ़ो। कहने लगे जिस खुदा का आप कलमा पढ़ते हो
हम भी उसी खुदा का कलमा पढ़ते हैं। जिसको तुम पूजते हो हम भी उसी की पूजा करते हैं। आका करीम खामोश हो गए। ईसाइयों से कलाम किया, ईसाइयों कलमा पढ़ो। कहते हैं कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उसी को पूजते हैं, उसी को सजदे करते हैं। अबू जहल अबू लहब काबे का गिलाफ पकड़ के खड़े हैं और अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। अब हर तरफ से आवाज आती है, हम भी अल्लाह वाले, हम भी अल्लाह वाले। मुशरिक कहता है मैं अल्लाह वाला, यहूदी कहता है मैं भी अल्लाह वाला, ईसाई कहता है मैं भी अल्लाह वाला, मुसलमान कहता है मैं भी अल्लाह वाला। मौला सच क्या है, झूठ क्या है, हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। अल्लाह ने इनके जवाब में कुरान की इस आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया, कुल ए प्यारे महबूब इन खुदा की मोहब्बत के दावेदारों को आप फरमाओ, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, यहूदियों अगर तुम सच्ची मोहब्बत रखते हो, ईसाइयों अगर तुम खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हो, मक्के के काफिरों अगर तुम खुदा से वाकई मोहब्बत करते हो तो दलील दो, सबूत दो। मौला तेरी मोहब्बत की दलील क्या है? क्या तेरे नाम पे माल कुर्बान करें? क्या तेरे नाम पे जाने लुटाएं? क्या तेरे घर का तवाफ करें? क्या तेरे नाम की तस्बीह पढ़ें? उधर से जवाब आया, लोगों नहीं, खुदा की मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील ये है फत्तबिऊनी, कि तुम मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। हुजूर की मोहब्बत ये खुदा की मोहब्बत की दलील है और ये दलील मेरे रब ने मांगी है। फरमाया ईसाइयों कलमा पढ़ के भी तुम्हें खुदा नहीं मिलेगा, यहूदियों सजदे करके भी खुदा नहीं मिलेगा, काबे के खिलाफ से लिपट कर भी मक्के के काफरों को खुदा नहीं मिलेगा। मौला कहां मिलेगा? फरमाया फत्तबिऊनी, खुदा जब भी मिलेगा इश्क़ मोहम्मद मुस्तफा में मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रब ने हमें अपनी बारगाह तक आने का पता बताया है और साथ फिर इनामात की बारिश कर दी है। तुम कहते थे घर में बैठ के हमें अल्लाह प्यारा है, यहूदी कहते थे हमें अल्लाह से प्यार है, ईसाई कहते थे हमें अल्लाह से प्यार है, मक्के के काफिर कहते थे हमें अल्लाह से प्यार है। फरमाया फिर तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, तुम खामोश हो जाना, बस फत्तबिऊनी, तुम नबी के हो जाओ, युहबिबकुमुल्लाह, रब कहेगा मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हुजूर का सदका अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुमसे प्यार करेगा, तुम पर इनामो इकराम की बारिशें कर देगा। युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार भी करने वाला हो जाएगा और वह यगफिर लकुम दुनूबकुम, जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह पाक बख्शिश कर देगा, नेकियों में तब्दील कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। ये तो था आयत का तर्जमा, आयत का मफहूम और आयत का शान नुज़ूल। अल्लाह ने अपनी बारगाह तक पहुंचने के लिए, खुदा को राजी करने के लिए, खुदा को मनाने के लिए, खुदा को पाने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, फत्तबिऊनी, हुजूर की इत्तबा। बस इत्तबाए मुस्तफा में आ जाओ, मुस्तफा भी मिल जाएगा, तुम्हें खुदा भी मिल जाएगा। अब इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। मुझे पता है लौ फसल का मौसम है, मैं आपको थकाऊंगा नहीं, इसी तरह जागते जागते आपको मैं छोड़ दूंगा, आप जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलते रहें। दोस्तों अब इस इत्तबा का माना, ये तो बहुत ज्यादा जो है ना इसकी वजाहतों में गए हैं उलमाए किराम और इसके बहुत से मानी किए हैं, लेकिन नतीजा ये निकला है कि दो चीजों के मजमूए को इत्तबा कहा जाता है। दो चीजों के मजमूए को इत्तबा कहा जाता है। जब दो चीजें आपस में मिल जाएं उन्हें इत्तबा का नाम दिया जाता है। वो दो चीजें कौन सी हैं जो इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाती हैं? फरमाया दो चीजें, बड़ी तवज्जो से सुनना और मेरा मौजू यही दो चीजें होंगी। हुजूर की इत्तबा ये दो कामों का मजमुआ है। पहली चीज का नाम मोहब्बत मुस्तफा है और दूसरी चीज का नाम सुन्नत मुस्तफा है। जब मोहब्बत और सुन्नत ये दोनों मुज्तमे हो जाएं तो नतीजा
इत्तबा बनता है, इत्तिबा में फिर नतीजा मिलता है। मोहब्बत भी जरूरी है, सुन्नत भी जरूरी है, और जब ये दोनों मिल जाएं तो इत्तबा बन जाती है, और जब इत्तबा में आ जाओ तो फिर इंसान को खुदा मिल जाता है। तो मेरे रब ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे नबी की मोहब्बत भी जरूरी है, मेरे नबी की इत्तबा भी जरूरी है। अब दोस्तों मैं इसकी वजाहत करूं और फिर मैं अपने मौजू पर आऊं। ऐसा भी हो सकता है कि मोहब्बत तो हो लेकिन इत्तबा, लेकिन सुन्नत ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सुन्नत तो हो लेकिन मोहब्बत ना हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा बड़े लंबे लंबे नारे लगाता है और कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। सारी रात इस तरह से नारे लगाते गुजारता है, फजर की नमाज कज़ा कर देता है, 5 वक्त नमाज अदा नहीं करता। तो दोस्तों मोहब्बत की बात तो करता है लेकिन सुन्नत से बहुत दूर रहा करता है, सुन्नत से बहुत दूर रहा करता है। और एक वो शख्स है दोस्तों जो नमाज भी 5 वक्त पढ़ता है, सजदों पे सजदे भी करता है, कुरान की तिलावतें भी करता है, लेकिन दिल की दुनिया इश्क रसूल से खाली है। दिल रूखा है, दिल जो है वो किसी वीराने की तरह है, और उसके दिल में इश्क रसूल की चाशनी है, न मोहब्बत रसूल का मजा है, न अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े हैं। ये वो है जो सुन्नत पर अमल तो कर रहा है, दिल मोहब्बत से खाली है। फरमाया न इधर वाला कामयाब हुआ न उधर वाला कामयाब हुआ, कामयाब वो है जिसको नबी की मोहब्बत भी मिली है, हुजूर की सुन्नत भी मिली है। अब आओ मैं पहले मोहब्बत की तरफ आऊंगा। ताजदार कौनैन नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को तरबियत दे रहे हैं, और तरबियत के दौरान हुजूर पहली चीज क्या सिखा रहे हैं? पहली अव्वली शर्त ईमान है। ईमान के बगैर ना नमाज है, न रोजा है, न सजदा है, न ज़कात है, न तिलावत है। अगर एक शख्स बेईमान है, वो सारी उम्र काबे में गुजार दे तो काबे का तवाफ उसे फायदा नहीं दे सकता, काबे का एतिकाफ उसे फायदा नहीं दे सकता। इबादत के लिए ईमान शर्त है, और ईमान के लिए क्या शर्त है? मेरे आका नबी करीम सहाबा को वजाहत कर रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन्नास अजमईन। ऐ सहाबा, माँ बाप से ज्यादा नबी को चाहना ईमान है, औलादों से ज्यादा नबी को चाहना ईमान है, और सारी कायनात से ज्यादा नबी को चाहना ईमान है। अगर माँ बाप से ज्यादा हुजूर से प्यार नहीं है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम मोमिन नहीं कहला सकते। अगर औलादों से ज्यादा नबी का प्यार नहीं है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम मोमिन नहीं कहला सकते। वन्नास अजमईन, सारी कायनात से ज्यादा नबी का प्यार नहीं है तो तुम मोमिन नहीं कहला सकते। गोया मेरे आका करीम ने बता दिया इबादतों की शर्त ईमान है, और ईमान की शर्त मोहब्बत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर तरबियत कर रहे हैं, सहाबा का भरा मजमा है, और ऐलान किया जा रहा है, अला, गौर से सुनो, ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, बेईमान है वो शख्स दिल का दिल इश्क रसूल से खाली है। अला, फिर सुन लो, ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, बेईमान है वो बंदा जिसका दिल मोहब्बत रसूल से खाली है। अला, फिर सुन लो, ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, बेईमान है वो बंदा जिसका दिल मेरे आका नबी करीम की मोहब्बत से खाली है। 3 बार आका करीम ने ऐलान करके इस बात का इजहार कर दिया कि दोस्तों ईमान की असल, ईमान की बुनियाद, ईमान की रूह, ईमान की जान मेरे आका नबी करीम की मोहब्बत है, हुजूर का इश्क है, अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये नारा रवाज है कि कोना? नाराए ताकीद, नाराए हैदरी। मेरे आका रसूल करीम अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को अपनी मोहब्बत की तरबियत दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि जो मुझे अपने माँ बाप, अपनी औलादों, कुल कायनात से
नहीं चाहता, उसका ईमान नामुकम्मल रह जाता है। हजरत सरकार अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा एक सवाल है। हुजूर ने फरमाया पूछो। आका, अगर माँ बाप से ज्यादा आपका प्यार हो, औलादों से ज्यादा आपका प्यार हो, मालो जायदादों से ज्यादा आपका प्यार हो और एक जान प्यारी हो तो उसका क्या बनेगा? मेरे आका करीम ने फरमाया उसका ईमान नामुकम्मल है, उसे चाहिए कि अपना ईमान मुकम्मल करे। हजरत फारूक आज़म अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ऐलान करता हूं वक्त आया तो उमर की जान आप पे कुर्बान हो जाएगी। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर तुम मुझ पर जान कुर्बान की बात कर रहे हो, मैं तेरे कामिल ईमान का ऐलान कर रहा हूं। लोगों, उमर का ईमान मुकम्मल है, उमर का ईमान मुकम्मल है, उमर का ईमान मुकम्मल है। क्या हजरत फारूक आज़म ने हज की बात की है कि ईमान मुकम्मल होने का ऐलान होता है, या हजरत फारूक आज़म ने नमाजों की बात की है कि ईमान मुकम्मल होने का ऐलान किया जाता है, या खैरातों की बात की है कि ईमान मुकम्मल होने का ऐलान किया जाता है? हजरत फारूक आज़म ने नबी के नाम पे अपनी जान लुटाने का ऐलान किया है। हुजूर ने ईमान के मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया है। पता चला नमाज इस्लाम है, रोजा इस्लाम है, सदका इस्लाम है, ज़काते इस्लाम है, हुजूर की मोहब्बत ऐन ईमान है। और इस्लाम के लिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। इस्लाम के लिए ईमान शर्त है और ईमान के लिए हुजूर आका करीम की मोहब्बत का होना ये शर्त अव्वली है। अब सुनो दोस्तों, हुजूर तरबियत कर रहे हैं और सहाबा उस तरबियत पर पूरे उतर रहे हैं। अब सहाबा का अंदाज देखिए, मेरे नबी ने सिखाया और सहाबा किराम ने सीखा। अब अंदाज क्या है? अल्लाह अकबर। दोस्तों, उम्र है 8-9 साल और बचपने में अपनी माँ के साथ जाते जाते डाकुओं के हाथों मां कत्ल हो जाती है, बेटा गुलाम बना लिया जाता है। कभी इधर बिका, कभी उधर बिका, कभी इसने बेचा, कभी उसने बेचा। जिस तरह आज जानवरों की मंडियां लगती हैं, इंसानों की मंडियां लगाई जाती थी, इंसानों को खरीदा जाता था, गुलाम बनाया जाता था। हत्ता के बिकते बिकते मक्कातुल मुकर्रमा में आते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपको खरीद लेती हैं। नाम हजरत ज़ैद बिन हारसा है। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह इमामुल अंबिया ताजदारे अरबो अजम हुजूर सैयद दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है, तो हजरत खदीजा अपना वो गुलाम हुजूर को तोहफे के तौर पे पेश कर देती हैं। मेरे आका करीम हजरत ज़ैद बिन हारसा को अपनी गोद में लेते हैं, आपको पालते हैं, आप पे शफकत का हाथ रखते हैं। आपका बाप हजरत ज़ैद का बाप अपने बेटे के हिजरो फिराक में रोता है, शेरो शायरी करता है, अपने वतन में बैठ के दिन को शेर लिखता है, रात को ऊंची आवाज में पढ़ता है, खुद भी रोता है, अहले इलाका को रुलाता है और धाड़े मारता है। लोगों के दिल भी फटने को आ जाते हैं। बेटे के हिजरो फिराक में वो कहता है, बेटा आज तक तेरा एक एक लिबास तेरी यादों से मुझे तड़पा रहा है, आज तक तेरे खिलौने तेरी यादों से मुझे तड़पा रहे हैं। बेटा आज तक तेरे सुबह और शाम मुझे रुलाते हैं, वो शाम को तेरा घर को आना आज तक मुझे तड़पा रहा है। ए काश मुझे पता चल जाता मेरा बेटा जिंदा है या फौत हो चुका है, एक बार मुलाकात तो हो जाती, मेरी आंखें ठंडी हो जाती। हत्ता के हजरत ज़ैद बिन हारसा मक्का में है, आपके चचा मक्कातुल मुकर्रमा है। हजरत ज़ैद को देख लिया, हजरत ज़ैद को पकड़ा, सीने से लगाया, कहा ज़ैद तेरा बाप हिजरो फिराक में रोया जा रहा है, वो जान से जा चुका है और अपनी जिंदगी की बाजी हारने वाला है। तुझे याद कर करके ठंडी आंखें भरता है, खून के आंसू रोता है और दिल उसका तेरी यादों में दिन रात तड़पता है। बेटे ने कहा मेरे बाबा को सलाम कह देना और मेरे बाबा को बता देना तेरा बेटा गम में नहीं है, तकलीफ में नहीं है, तेरा बेटा खुश है, बखैरो आफियत है। चचा गया, बाप को हाल बताया, बाप का सीना लरजने लगा, कलेजा अपने बेटे की मोहब्बत में वो छलनी होने लगा। कहता है हम मक्के जाएंगे, जो दौलत मांगेंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उसको दौलत देंगे, हम सोना देंगे, अपना बेटा
वापस लेकर आएंगे। जो घर में सामान था वो जमा किया, जो सोना चांदी था उसको उठाया, लोगों से कर्ज उठाया, आओ चले हम मक्के में जाएंगे, अपना बेटा वापस लेकर आएंगे। सामान उठाया, शहर मक्का में पहुंचे, ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने पे हाजिर हुए। मेरे आका करीम ने मेहमान नवाजी फरमाई, मेहमान नवाजी हो चुकी। हुजूर ने फरमाया कहां से आए? आका वहां से आए। कैसे आए? हमारा बेटा आपके घर में है, आपकी गुलामी में है, हम अपने बेटे को लेने आए हैं। आप जितनी दौलत मांगेंगे आज हम आपको उसकी दौलत देंगे, हम अपने बेटे को आजाद कराना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम ने फरमाया उसका नाम क्या है? कहने लगे ज़ैद बिन हारिसा। फरमाया हाँ वो मेरी गुलामी में है, तुम ले जाना चाहते हो? हुजूर ले जाना चाहते हैं। फरमाया सुनो मोहम्मद करीम का फैसला सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मैं ज़ैद को बुलाऊंगा, मैं ज़ैद से पूछूंगा अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहेगा तो मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, ज़ैद तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। और अगर वो मेरे पास रहना चाहेगा मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं ज़ैद को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, वो मेरे पास रहेगा। उन्होंने कहा हमें फैसला मंजूर है, बेटा बाप के पास आएगा, बाप की शफकतों में आएगा, बाप की गोद में आएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम ने फरमाया ज़ैद को बुलाया जाए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूल करीम के दरबार में पेश होते हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया ज़ैद इनको जानते हो? हुजूर जानता हूं, ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है। बाप ने अपने बेटे को सीने से लगाया, रोए रोए, बरसों के बिछड़े खूब रोए। जब दिल की भड़ास बुझ गई दोनों जुदा हो गए। मेरे आका करीम ने फरमाया ज़ैद तेरा बाप तुझे लेने आया है। आका आपने फैसला क्या किया? हुजूर ने फरमाया ज़ैद फैसला तेरे हाथ में है, अगर तुम जाना चाहो तो मैं नहीं रोकूंगा, मेरे पास रहना चाहो तो मैं नहीं भेजूंगा। जब हुजूर ने फैसला सुनाया हजरत ज़ैद के बाप की आंखों में आंसू छलक रहे थे, कलेजा धड़क रहा था। बेटे की मोहब्बत में दोनों बाजुओं को खोल दिया। कौन सा बेटा है जो बाप को रोते देखे, बाप को तड़पते देखे और मुंह फेर ले? अरे कायनात में कोई ऐसा बेटा नजर नहीं आएगा। जब बेटे ने बाप की शफकत देखी कि बाप मुझे खींच रहा है, बेटा तड़पा और दौड़ के मेरे नबी के दामन को पकड़ लेता है। या रसूल अल्लाह मुझे बचा लो, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लो, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लीजिए। बाप कहता है बेटा बाप की मोहब्बतों को छोड़ रहा है, बाप की शफकतों को छोड़ रहा है, अरे बाप की रहमत की चादर को छोड़ रहा है। बेटा कहता है पापा अल्लाह की इज्जत की कसम है जो मोहब्बतें मुझे नबी के कदमों में मिली है, न माँ की गोद में है न बाप की शफकतों में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। बाप कह रहा है ऐ प्यारे बेटे तुम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो आजादी की जिंदगी पे गुलामी को तरजीह देते हैं। मैं नोटों से तोल दूंगा, तुझे आजाद कराने आया हूं। बेटा कहता है पापा जान ये तारीखी जुमले हैं हजरत ज़ैद बिन हारिसा के। फरमाया पापा रब्बे काबा की कसम है, कायनात की बादशाही में वो नशा नहीं है जो मोहम्मद की गदाई में मजा है। अल्लाह अकबर। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उखबा तेरी गली में, किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में जलवों को ढूंढने जो घर से चला था अपने अब खुद को ढूंढता है। सरकार की गली में किस किस को मैं बताऊं, कोई खुद ही जाके देखे। किस किस को मैं बताऊं, कोई खुद ही जाके देखे। जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरे आका करीम ने बताया कि मोहब्बत क्या है। मां बाप से ज्यादा हुजूर को चाहना
औलादों से ज्यादा नबी को चाहना, कायनात से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहना हुजूर ने सिखलाया है, सहाबा ने वो करके दिखाया है। और दोस्तों, हिजरत की रात, हम तो हिजरत की रात ही कहते हैं। एक लफ्ज है कि वो हिजरत की रात थी, लेकिन उसमें सबक क्या था? हमने सहाबा किराम को देखा है, कहीं पे माल लुटाते देखा है, कहीं पे मां बाप लुटाते देखा है, कहीं औलादे कुर्बान कराते देखा है, कहीं पे हमने वतन जागीरो जायदाद लुटाते देखा है। लेकिन हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो हिजरत की एक रात में सिद्दीक ने सब कुछ लुटा के दिखाया है। बताया, जब हुजूर का हाथ पकड़ के मक्कातुल मुकर्रमा की वादियों से नबी का ये जानिसार बावफा सहाबी हुजूर का दामन पकड़ के जा रहे थे, तो तसव्वुर ख्यालात में ये सवाल पूछा, अबू बकर तेरी कायनात घर में है, माँ बाप घर में है, जवान औलादे घर में है, बीवी घर में है, जायदादे मक्का में है, तिजारत का सामान मक्का में है, धन दौलत मक्का में है, कहां जा रहे हो? फरमाया, दुनिया को वफाओं के रंग सिखाने जा रहा हो, दुनिया को इसके अंदाज सिखाने जा रहा हूं। सब कुछ मक्के में छोड़ के नबी का दामन पकड़ के चल पड़े। इसलिए शायर ने कहा है, रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से। दामाने मुस्तफा चल पड़े। जब खार की वादियों में गए, सांप ने टक्कर लगाई, कहता है डस लूंगा। फरमाया डस ले, कहता है जान ले लूंगा। फरमाया एक बचाई ही जान है, ले लो। और मैंने रखा क्या है? एक जान ही तो है मेरे पास, सब कुछ तो लुटा दिया है, ले लो। वो भी ले लो, वो भी लुटा चुके। नामे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुनो सुनो दोस्तों, बड़ी तवज्जो से सुनो। कलमे का ऐलान नहीं हुआ, सिद्दीक अकबर मेरे आका के साथ हैं। कलमे का ऐलान हुआ, सिद्दीक अकबर मेरे आका के साथ हैं। मक्का में पहली दावत है, सिद्दीक अकबर मेरे आका करीम के साथ हैं। तवज्जो, आका करीम मैदान बदर में, अबू बकर बदर में, हुजूर ओहद में, अबू बकर ओहद में, आका मक्का में, अबू बकर मक्का में, आका मदीने में, अबू बकर मदीने में, आका तबूक में, आका अबू बकर तबूक में, आका गारे सौर में, सिद्दीक अकबर गारे सौर में, आका ताका आका मदीना आए, सिद्दीक अकबर मदीने आए। सुनो, सिद्दीका गार में, सिद्दीक गार में, आका मजार में, सिद्दीक मजार में। जब मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ वफा क्या है, वफा क्या है, वफा क्या है, मैंने कहा जुमलों में सुनोगे या दो लफ्जों में सुनोगे? कहने लगे दो लफ्जों में बताओ वफा क्या है। तो बार बार जब वफा के बदले तस्वीर आती है, तो नबी के यार सिद्दीक अकबर की तस्वीर आती है। दोस्तों, सिद्दीक अकबर मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतें सिखाई हैं और सहाबा ने मोहब्बतें करके दिखाई हैं। और दोस्तों, इधर भी अदब था और उधर भी अदब था। इधर भी बहुत बड़ा फर्ज था और उधर भी बहुत बड़ा फर्ज था। ये नबी के दर वाला था, वो नबी के घर वाला था। इधर जान जा रही थी, उधर नमाज़े असर जा रही थी। जान बचाना भी फर्ज है, नमाज़े असर पढ़ना भी फर्ज है। इधर भी आराम मुस्तफा है, उधर भी आराम मुस्तफा है। इधर भी यार मुस्तफा है, उधर भी यार मुस्तफा है। अब देखते हैं मोहब्बतें कहां है,
तो दोनों ने कहा लोगों नबी के दर की बात करोगे तो भी वफाएं मिलेंगी, नबी के घर की बात करोगे तो भी वफाएं मिलेंगी। वो जान लुटा देते हैं, हजरत मौला अली नमाज लुटा देते हैं। दोस्तों दोनों को मेरे रब ने महबूब की मोहब्बत खून के एक कतरा में अता फरमाई है। और इन दोनों की इज्जतें और शानें आका करीम की वजह से ही तो है। महबूबे करीम की निस्बत ने इनको बुलंदो पाला कर दिया, अरफा वाला कर दिया। दोस्तों मेरा मौजू लंबा हो जाएगा, मैं वजाहतों में नहीं जाता। आओ, हुजूर ने मोहब्बत सिखाई है, सहाबा ने करके दिखाई है। मक्कातुल मुकरमा एक शाही अंदाज में जीने वाला शख्स हजरत मसअब बिन उमैर, खूबसूरत हुस्न जमाल का पैकर, अमीर ज़ादा, शाही खानदान, माँ बाप का इकलौता लाडला। एक बार जो सूट पहनता है वो दोबारा नहीं पहनने दिया जाता। अरबो अजम से आला इत्र खुशबुआत मंगवाई जाती हैं, नौजवान की फरमाइशें पूरी की जाती हैं। अगर हुस्न की बात चलती तो मक्का वाले सबसे पहले मसअब बिन उमैर का नाम लेते थे। अगर खुशबुओं की बात चलती कि कौन आला इस्तेमाल करता है तो मक्के वाले नाम मसअब बिन उमैर का लेते हैं। अगर लिबास की बात चलती, शाही लिबास, नाम मसअब बिन उमैर का लिया जाता है। लाड में था, प्यार में था, जवानी का नशा था, हुस्न का गरूर था, किसी पे निगाह भी नहीं टिकती थी। एक रोज मक्का की गली से हुजूर को देखा, हक्का बक्का रह गया। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहता यार मुझे अपने हुस्न पे नाज था, मुझे तो आज पता चला है हुस्न कहते किसे हैं। मैं तो ऐसे ही बस, हुस्न तो ये है जो गुजर गया। पीछे पीछे चल पड़े, मेरे आका करीम के कदमों तक गए। या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका करीम के दामन से वाबस्ता हो गए, कलमा पढ़ लिया। घर में पहुंचे तो माँ बाप पे कयामत टूट पड़ी। उन्होंने कहा बेटा ऐसे बात नहीं होगी, ये सारी नेमतें छीन लेंगे। उसने कहा सब कुछ ले लो, हुजूर की मोहब्बत में मुझे मजा आ गया है। शाही लिबास उतर गए, आजादी की जिंदगी छिन गई, कोड़ों की बरसात, दिन रात मसाइब व आलाम, जोरो जफा की आंधियां, भूख, तशद्दुद, हर तरह की आजमाइश। लेकिन मसअब बिन उमैर यही कहता है मर जाऊंगा, मदीने वाले से रिश्ता निभा के रहूंगा। घर वालों ने हर जुल्म किया, तन के कपड़े उतार लिए, टाट के लिबास पहना लिए, भूख में उसको मुब्तला रखा। आखिरी हरबा ये था, माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। जब माँ को भूख की वजह से दुबला पतला होते देखा तो माँ कहती है बेटा अब आहिस्ता आहिस्ता मैं मौत के करीब चली जाऊंगी, लिहाजा तू अपने नबी को छोड़ दे वरना तेरी माँ मर जाएगी भूख की वजह से। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी जब तक तू मेरे रास्ते पे लौट नहीं आता। बेटा कहता है अम्मा तुझे 100 बार मरते देख सकता हूं, लेकिन नबी का नाम दिल की तख्ती से नहीं मिटा सकता। जो करना है कर ले, सारी हिम्मतें लगा चुके। हत्ता के मेरे आका करीम मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंच गए। हजरत मसअब मुसीबतों में है, तकलीफों में है, कैदो बंद की सऊबतों में है। एक दिन मिला हजरत मसअब बिन उमैर को दौड़ने का वक्त मिल गया। आप भागे, मक्कातुल मुकरमा से दौड़े 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 दौड़े, जंगलों सहराओं पहाड़ों में सफर करते करते मदीने की तरफ जा रहे हैं। लागिर हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, रंगत बदल चुकी है। वो मसअब, वो जवान, वो हुस्न जमाल का पैकर, वो शाही लिबास आज तो पहचाना भी नहीं जा रहा। हत्ता के आका के मदीने पहुंच गए। मेरे आका मस्जिद नबी में है, सहाबा किराम का हुजूम लगा है। आका मसअब मदीने आ गए हैं। इंतजार होने लगा कि अभी मस्जिद नबी में आएंगे। हजरत मसअब बिन उमैर अल्लाह अल्लाह जब दौड़े दौड़े मस्जिद नबी के दरवाजे पे पांव रखा, अंदर झांका, सहाबा की चीखें निकल गई। यो शाही
लिबास पहनने वाला मसहब आज दुम्बे की खाल पहन के मदीने आया था। तन पे पहनने को कपड़ा ना था, जिस्म लाकर हो चुका था, रंगत बदल चुकी थी, मसहब पहचानने में नहीं आता। सहाबा की चीखें निकल गई, आका ये वही मसहब है। हुजूर के करीब आया, नबी के कदमों पे हाथ रखा, मेरे आका करीम या रसूल अल्लाह मेरी कायनात लुट गई है, सब कुछ लुट गया है, खुदा की कसम आपके कदमों में आ गया हूं तो मुझे सुकून मिल गया है, मुझे करार मिल गया है। हुजूर रोते हैं, सीने से लगाते हैं, फरमाते सहाबा जरा देखो मेरे इश्क ने मसहब का क्या हाल कर दिया है, मेरे इश्क ने मसहब का क्या हाल कर दिया है, हुजूर की मोहब्बत ने मसहब का क्या हाल कर दिया है। अगते इश्क दा सेक बराबर, इश्क दा सेक चंगेरा, अगते सारे तखते काने, लोगो इश्क सारे तन मेरा, अगता दारू मीते पानी और इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह कख नहीं रहना जिथे इश्क चलावे डेरा। अल्लाह अकबर। नबी करीम ने कदमों में ले लिया, हुजूर आका करीम का जानिसार सहाबी बन गया। वो वक्त आया जब ग़ज़वा उहुद के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुफार तीरों की बरसात कर रहे हैं और सहाबा किराम मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का दिफा कर रहे हैं। उस वक्त ये मसअब बिन उमैर थे जिन्होंने नबी करीम को बचाने के लिए अपने तीर, अपनी ढाल, अपनी तलवार इस्तेमाल नहीं की, बल्कि हुजूर आका करीम के सामने खड़े हो गए और सीना काफरों की तरफ कर लिया। फरमाया काफरों चलाओ, आज तुम जितने तीर मेरे नबी पर चलाओगे हर तीर मसहब अपने सीने पे खाएगा। काफरों ने तीरों की बरसात कर दी, हर तीर हजरत मसहब बिन उमैर ने अपने सीने पे झेला। तीरों की बरसात में नबी के नाम पे जामे शहादत नोश कर गए। वो मसहब जो शाही लिबास पहनने वाला था, वो मसहब जो आला से आला लिबास, आला से आला महल में रहने वाला था, जब ग़ज़वा उहुद में आपकी लाश के लिए कफन लाया गया तो इतना था कि अगर चेहरा ढांपते हैं तो पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढांपते हैं तो चेहरा नंगा हो जाता है। दोस्तों वो जिंदगी कैसी थी, ये जिंदगी कैसी थी। दुनिया वालों को ऐशो इशरत में मजा आता है, दुनिया वालों को दुनिया की ऐश में और दुनिया की आसाइशों में, गुरूर और तकब्बुर में मजा आता है, लेकिन नबी के गुलामों का ऐशो इशरत से कोई काम नहीं है। उन्हें मजा आता है तो नबी के नाम पे कट मरने में मजा आता है। उनकी कामयाबी नबी की मोहब्बत में है, हुजूर की गुलामी में है। दोस्तों नबी ने मोहब्बत का ढंग बताया है और सहाबा ने करके दिखाया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो हुजूर के सहाबा किराम ने हमें नमूने के तौर पे करके दिखाई है और कुरान ने इशारा किया है आमिनू कमा आमनन नास, हुजूर से यूं मोहब्बत करो जैसे हुजूर के सहाबा ने मोहब्बत की है। ये मोहब्बत। और दूसरी चीज क्या मैंने बताई थी, मोहब्बत और सुन्नत। सुन्नत कहते हैं मुकम्मल शरीयत को। हुजूर आका करीम के तशरीफ लाने से पहले कोई कानून नहीं था। बच्चियों को ज़िबा कर देना, बच्चियों को जिंदा दफना देना, जुआ, शराब, चोरियां, लूट मार, सूदखोरियां, एक जहालत का दौर था, मुआशरा बिगड़ा हुआ था। हुजूर एक कानून लेकर आए, एक शरीयत मुतहरा मुकम्मल कुरान और हदीस। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इस्लाम का दायरा बता दिया हमें। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, तुमने इन हदों में रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। और जब हुजूर ने सिखाया,
पहले जैसे भी थे, हुजूर की तालीम के बाद पूरी कायनात में जो सबसे आला ज़र्फ, बाअखलाक, समझबूझ, साहिबे तदब्बुर, फहमो फिरासत के मालिक, ज़ुहद व तकवा के पैकर, अगर किसी जमात को समझा जाता है तो हुजूर के सहाबा की जमात को समझा जाता है। पहले जहां थे जैसे थे, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, सहाबा मोहब्बत वाले भी हैं, सहाबा नबी की सुन्नत वाले भी हैं। हुजूर की शरीयत मुतहरा कोड़ना बिछोना बनाया। पूरे अरब के माशरे में पहले क्या क्या होता था, फिर एक शख्स भी जुआ खेलने वाला बाकी ना बचा, एक शख्स भी सूदखोरा ना था, एक शख्स भी शराबी ना था, एक शख्स भी मां बाप को गाली देने वाला ना था, एक शख्स भी बेनमाज ना था, एक शख्स भी झूठा ना था, एक शख्स भी सुन्नत के खिलाफ अमल करने वाला ना था। ये मेरे आका करीम की तरबियत है। जिनको मोहब्बत भी मिली है और जिनको सुन्नत भी मिली है, उन्हें अल्लाह पाक की पहचान भी मिली है, खुदा की रजा भी नसीब हो गई है। मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत दे रहे हैं, सहाबा अमल कर रहे हैं। बड़े शौक के साथ सोने की अंगूठी उंगली में पहनी है और दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए हैं। हुजूर ने चेहरा मुबारक फेर लिया है। मेरे नौजवान साथी जो सोने की जंजीर पहनते हैं, सोने की अंगूठियां पहनते हैं, सोने की बाजों में जंजीर पहनते हैं या वो कड़े वगैरह बनाकर पहनते हैं, ये याद रहे मर्द के लिए 4.5 माशे चांदी, 4.5 माशे से कम चांदी की एक अंगूठी, एक नग वाली, ये मर्द के लिए जायज है। इसके अलावा जास्त हो, सटील हो, लोहा हो, पेतल हो, तांबा हो, सोना हो, मर्द के लिए ये जायज नहीं है। चाहे मक्के से आया हो कड़ा, चाहे मदीने से आया हो। साफ साफ शरीयत का मसला बयान कर रहा हूं। ये जी वहां से आया, ये वहां से आया, ये वहां से, ये फुला पीर के दरबार से आया है। शरीयत पहले है, शरीयत पहले है दोस्तों। ये कड़े, ये उंगलियां, ये छुंगड़ियां, ये जो बलाएं भी पहनते हो, शरई तौर पे मर्द के लिए ममनू है। औरत के लिए सोना जायज है, चांदी जायज है, जितना पहन ले। मर्द के लिए कतअन 4.5 माशे से कम चांदी की एक अंगूठी, एक नग वाली, बस। इसके अलावा सब नाजायज है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इधर चेहरा फेर लिया, नागवार। अब हुजूर आका करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो उस सहाबी ने पूछा सहाबे किराम से, क्या बात है, आज हुजूर ने नाराजगी का इजहार किया। साहबा ने फरमाया, तुमने ये जो उंगली में ये आग, जहन्नम की आग पहनी हुई है, ये जो सोना, हुजूर को इससे तकलीफ हुई है? उसने उतारी, गली में फेंक दी। साहबा ने कहा, उठा ले बीवी के लिए। फरमाया, जिससे हुजूर को तकलीफ पहुंची है वो मैं घर लेकर नहीं जा सकता। ये जज्बा है मेरे आका करीम के सहाबा किराम ने आका करीम की सुन्नत को अपनाने का। हजरत सरकार सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ये जो बाजू था ना, ये लंबा हो गया चोले का, तो साहबा ने कहा कि आप इसको काट दो। आपने फरमाया, छुरी ले आओ। उन्होंने कहा, कैंची से काटो, आसानी रहेगी। फरमाया, मैंने हुजूर को छुरी से काटते देखा है, मैं भी छुरी से काटूं ताकि हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, जब आखिरी वक्त आया ना, आप याद दहानी के लिए, ये नहीं कि आप भूल चुके थे, आप सिर्फ तरगीब के लिए, आपने फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया था? तो बताया गया कि हजरत मौला अली पाक शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया, मुझे भी अली के हाथों से गुस्ल दिलवाना ताकि सुन्नत अदा हो जाए, सुन्नत भी अदा हो जाए, मसला भी हल हो जाए। हजरत अली शेर खुदा ने आपको गुस्ल दिया। आपने फरमाया, कफन कितना था? अर्ज किया गया इतना। फरमाया, न ज्यादा न कम, ताकि सुन्नत के मुताबिक दुनिया से चले। फरमाया, सरकार का विसाल का दिन कौन सा है? कहा गया कि पीर का दिन। आप रोने लगे।
पूछा गया या अमीरुल मोमिनीन रोते क्यों हैं? फरमाया मैंने जब से हुजूर का कलमा पढ़ा है आज तक कोई काम अपने आका की सुन्नत के खिलाफ नहीं किया। ऐ काश मेरी मौत पीर के दिन होती, मैं हुजूर की ये सुन्नत भी अदा कर लेता। ये जज्बा है मेरे आका करीम के सहाबाए किराम में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, हुजूर आका करीम की तबा का। और सुनो दोस्तों, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े आपको सैयद ताइफा यानी औलिया के गिरोह का सरदार कहा जाता है। आपके पास एक शख्स हाजिर होता है, कुछ दिन गुजारता है, फिर वापस जाना चाहता है। फरमाया कैसे आए, कैसे जा रहे हो, कोई मुद्दा तो बयान करो। कहते हैं हुजूर मैं कामिल पीर ढूंढने के लिए घर से चला हूं, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, मैं आपके पास आया लेकिन मैं वापस जा रहा हूं। फरमाया पीर पकड़ने आए थे, वापस क्यों जा रहे हो? हुजूर मैंने 40 दिन गुजारे हैं लेकिन आप में कोई करामत नहीं देखी। जरा ऊंचा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह, पता चले जाग रहे हो, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आका मैंने आपके अंदर कोई करामत नहीं देखी इसलिए वापस जा रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया तुम मुझे ये बताओ 40 दिनों में कोई काम ऐसा देखा है जो मैंने सुन्नत के खिलाफ किया हो? उसने कहा नहीं देखा। फरमाया सुन, इससे बड़ी कोई करामत नहीं कि इंसान हर काम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करने वाला हो जाए। दोस्तों आका करीम की सुन्नत के बगैर ना हम मोहब्बत में सच्चे हो सकते हैं, ना खुदा की मोहब्बत में सच्चे हो सकते हैं। हुजूर की सुन्नत, नबी की शरीयत पे अमल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। लेकिन आप नाराज मत होना, महसूस मत करना, बस इतना समझ लेना कि एक मुअल्लिम की हैसियत से मैं आपको कुछ दर्स देना चाहता हूं। शायद कि किसी दिल में उतर जाए मेरी बात। एक बिगड़ा हुआ मुआशरा था, जमाना जाहलियत का मुआशरा था। हमने जब पढ़ा किताबों में तो हमने पूछा असातिज़ा से कि उस जाहलियत के दौर की रस्में क्या थी, उनको क्यों जाहिल कहा जाता है? तो हमें बताया गया वो सूद खाते थे, वो शराबें पीते थे, वो माँ बाप को गालियां देते थे, वो बच्चियों की पैदाइश पे गम करते थे, वो बेटों के पैदा होने पे बहुत ज्यादा खुश होते थे और बच्चियों को मनहूस समझा करते थे, वो झूठ बोलते थे, वो शराबें पीते थे, वो गरीबों पे जुल्म करते थे, वो कमजोरों को गुलाम बना लेते थे। और दोस्तों आज हम जब बैठे एक समझदार आदमी के पास, हमने उससे पूछा कि इस मुआशरे की बुराइयां बताओ, तो उसने कहा इस मुआशरे में सूद आम है, इस मुआशरे में जुआ आम है, इस मुआशरे में शराबें आम है, इस मुआशरे में झूठ है, इस मुआशरे के अंदर जुल्म है, इसमें जबर है, इसके अंदर गरीबों और कमजोरों पर जुल्म और ज्यादती है, बच्चियों को मनहूस समझा जाता है और बेटों की आमद पे खुशियां मनाई जाती हैं, बीवी को तलाक दे दी जाती है कि तूने बच्ची क्यों पैदा की है, बीवी पे जुल्म किया जाता है कि तूने बेटी को क्यों पैदा किया है। इतना भी कम अकल है, गया गुजरा है कि बेटा और बेटी देना ये अल्लाह का काम है, ये बीवी का बस है, न बाप का काम है। ये खुदाई उमूर की वजह से अपनी बीवी को नऊज़ुबिल्लाह सजा दे रहा है। दोस्तों हमने जब जहलियत की बात की तो भी यही बुराइयां नजर आई, जब आज के मुआशरे की बात की तो भी यही बुराइयां नजर आई। क्या आप बता सकते हो उस जमाना जहलियत और आज के इस पढ़े लिखे जाहिल मुआशरे में फर्क क्या है? उनकी बुराइयां क्या हैं, हमारी बुराइयां क्या हैं, उनकी खामियां क्या हैं, हमारी खामियां क्या हैं? कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है? नहीं। वहां भी शराबें, यहां भी शराबें, वहां भी जुए, यहां भी जुए, वहां भी सूद, यहां भी सूद, वहां भी मां बाप की नाफरमानियां, यहां भी मां बाप की नाफरमानियां, वहां भी झूठ, यहां भी झूठ, वहां पर भी बेटी का हक खा लिया जाता है, यहां पर भी बेटों को हिस्सा दिया जाता है, बेटियों और बहनों का हिस्सा दबा लिया जाता है। क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क है दोस्तों, वो बागी थे, वो काफिर थे, वो मुशरिक थे, वो कलमा नहीं पढ़ते थे, गुनाह करते थे। हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, सुबह शाम गुनाह भी किए जा रहे हैं। दोस्तों क्या माशरा है, कैसे जी रहे हैं बेहिसी की जिंदगी में। नारे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं,
अमली तौर पे हम शिकस्ता हो चुके हैं, अमली तौर पे हम टूट चुके हैं, अमली तौर पे हमारे जज्बों का जलावा निकल चुका है। आज मुसलमान के अमालो अफालो किरदार को देखकर मुसलमान कहलाते हुए भी शर्म आती है। वसा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुरूद, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए शहूद यहूदियों से आगे निकल गया, ईसाइयों से आगे निकल गया, हिंदुओं से आगे निकल गया। किसमें? बेहयाई में, फुहाशी में, उर्जानी में, बदकिरदारी में, झूठ में, अपने किरदार की गलतकारी में उनसे बहुत आगे निकल गया। लेकिन दोस्तों आज फैसला करके जाना है, क्या इसी सूरत में मौत आनी चाहिए? क्या इसी बेरारवी के आलम में मरना चाहते हो? खुदा रसूल के आगे हमने एक दिन खड़े होना होगा, हमसे अपनी जिंदगी के एक एक पल का सवाल किया जाएगा। ये 5 वक्त नमाजें कदा करने वालों, इतना आसान नहीं है नमाजों को कदा कर देना। कयामत के मैदान में पहला सवाल नमाज होगा। बड़ी खुशी हुई, पिछले साल छोटी सी मस्जिद थी, माशाअल्लाह अल्लाह का घर है, कितना खूबसूरत, कितना वसी और अरीज हाल बनाया है। और जब ये मुकम्मल होगा अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहां में जज्बा अता फरमाए, इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन दोस्तों ये मस्जिदें इसलिए नहीं बनाई जाती कि जुमे को सलाम दुआ के लिए आ जाया करो, ये मस्जिदें 5 वक्त अल्लाह की इबादत के लिए बनी। मस्जिदें हो नमाजी ना हो, चटाइयां खाली पड़ी हो, मस्जिदें वीरान पड़ी हो, आज कोई शो लगा हो, कोई गाने बाजे की महफिल हो, कोई ड्रामा हो, वहां पे इंसान चूक दर चूक जाते हुए दिखाई दे और अल्लाह का घर वीरान नजर आए। मुसलमान क्या ये तेरी गैरत के लिए ललकार नहीं है? क्या तेरी गैरत इस्लामी के लिए ये शर्मो हया का मौका नहीं है कि तू मुसलमान है? मुसलमान अल्लाह के घर को आबाद करने वाला होता है। मेरे जितने भाई बैठे हैं, मैं आपके दिमाग को, वो ट्यूनिंग कहते हैं ना, ट्यूनिंग कर रहा हूं आपके दिमाग की ट्यून, मैं आपके दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्लाह के घर तक लाना चाहता हूं। नमाज का कोड आपके जहनों में फिक्स करना चाहता हूं। कितने खुश नसीब हैं जो फजर पढ़ते हैं, जोर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं। इनकी मौत आ जाए तो मट्टी के घर में दफनाओगे, इनकी नमाज का सदका अल्लाह इनकी कब्र में जन्नत के बाग उतार देगा। कितना बदबख्त है जो फजर सोता रहता है, जो जोहर असर मगरिब इशा फारिग बैठा है, लेकिन अल्लाह के घर तक आना गवारा नहीं करता। कैसा बदबख्त है। मौत आएगी ना इसकी, तुम मट्टी के घर में दफनाओगे, इसकी इस बेहयाई की वजह से इसकी कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है हमें, हम नबी के गुलामों में उठना चाहते हैं। आका के बगैर हमारा सहारा ही कौन है? कयामत में नफसी नफसी, बाप इधर, माँ इधर, बेटा इधर, रिश्ते टूट जाएंगे, संगतें पामाल, कुछ भी संगत प्यार मोहब्बत बाकी नहीं, एक हुजूर का आसरा। और हुजूर ने पता है क्या शर्त लगाई? फरमाया जो बेनमाज होगा वो हामान, शद्दाद, कारून के साथ खड़ा होगा, उबई बिन खल्फ के साथ खड़ा होगा। उबई बिन खल्फ को जानते हो? हामान शद्दाद तो वो खुदाई के दावे करने वाले हैं ना, नमरूद खुदाई का दावा करने वाला, इतना बड़ा बदबख्त। और उबई बिन खल्फ ये दुनिया का वाहिद शख्स है जिसको हुजूर ने अपने हाथों से कत्ल किया। बकवास करता था, हुजूर ने फरमाया तू मेरे हाथों से कत्ल होगा। हुजूर ने नेजा मारा, इतनी सी बस एक खराश आई, तड़पता था, चीखता था। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों? वो कहता मेरा अंग अंग टूट रहा है, मुझ पर मुसीबतों के पहाड़, इसी तरह तड़प 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 के कुत्ते की तरह मर गया। हुजूर ने फरमाया बेनमाज उन लोगों के साथ खड़ा किया। क्या हाल हो भाई? नमाज इतनी मुश्किल तो नहीं है जितनी आपने समझ ली है। जमींदार लोग, खेतों खलियान में काम करने वाले लोग, दफ्तर कॉलेज स्कूल जाने वाले लोग, नौकरियां मुशक्कतें करने वाले लोग, कारोबारी धंधे करने वाले लोग इतने मुश्किल मुश्किल काम कर लेते हैं। नमाज तो सुकून देती है। आप जितने थके हुए हो,
आप सुबह फजर पढ़ के शुरू हुए काम करते 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 जोर तक आपकी हड्डियां टूट रही हैं, आपका दिमाग टूट रहा है, आपके पट्टे जवाब दे रहे हैं, आप जो है बिल्कुल सुस्त पढ़ रहे हैं। नमाज जोर का वक्त हुआ, सही तरीके से वुजू करके जब आप अल्लाह को सजदा करके फारिग होगे, दिन की सारी थकावट दूर हो जाएगी। इतना सुकून रखा है अल्लाह पाक ने नमाज के अंदर। दोस्तों चंगे तो न लग सा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, हजार बार आदमियां अल्लाह ना करे, नमरूद ते शद्दाद दे नाल खड़ा होवे बंदा, उबई बिन खल्फ। कितनी बुरी बात है। अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया, हम छलांग लगाकर उधर खड़े हो जाए। तो बस आपसे इतना कहता हूं, वोट नहीं मांगता आपसे, मैं मस्जिद के फंड की अपील नहीं करता, ये अपील करता हूं कि आप सब लोग नमाजी बन जाओ। क्या ख्याल है? कोई दसो, कोई इरादा है या नहीं? आप तो बैठे, हाँ ये फैसले ना करें दे बरादरियां बा के कि भाई दसाओ क्या ख्याल है, नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? जो दिल के साथ इरादा रखता है नमाज पढ़ने का, जो समझता है मैं मुसलमान हूं और मुझे मेरा पहला फर्ज है नमाज पढ़ना, मुझे कयामत में शैतानों के साथ नहीं हुजूर के गुलामों के साथ उठना है, वो हाथ उठाकर बताए नमाज पढ़ेंगे, ऊंचा बताओ नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको 5 वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई, अभी 5 मिनट बाकी हैं, बड़ी तवज्जो चाहिए मुझे। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह सूद है। जमीनों आसमान के दरमियान शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह सूद है। अल्लाह रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है मां के साथ। इतना बड़ा गुनाह है, 7 नबियों के कत्ल के बराबर है। ये सूद है क्या भला? ये भी तो मैं आपको बता दूं ना। एक तो वो है ना, पैसे जरूरत है, 5 लाख ले लिया, 6 लाख दे दिया, सूद है। लाख ले लिया, 1,20,30 दे दिया, सूद है। एक तो ये सूद है। दूसरा, बैंकों में 5 लाख जमा कराया, हर महीने नफा लेते रहते, ये सूद। चाहे 10 लो चाहे 10,000 लो, सूद है। मकान बनाना था, दुकान बनानी थी, बैंक से कर्जा लिया 10 लाख, अब 11 वापस करना है, सूद। चाहे 10 लाख लेकर 10,10,000 ही वापस करो, ये सूद है। बिजाई का मौसम है, बीज नहीं है, गन्नम की 10 बोरियां ली बिजाई के लिए, 11 वापस करते हैं, ये सूद है, ये सूद है। बीमा पॉलिसियां चाहे लाख की हो चाहे 10 लाख की हो, ये सूद है। चिट्टा सूद है, चिट्टा। कोई कान इधर से पकड़ता है, प्रॉफिट कहता है, कोई इधर से पकड़ता है, कोई लोन का नाम दे देता है, कोई जनाब तिजारत का कारोबार का नाम। कारोबार और है, सूद और है। लोगों की गुर्बतों और लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए दोस्तों लोगों का खून नचोड़ना, यह सूद कहलाता है। और सूद अल्लाह ने मुसलमान के लिए हराम करार दिया है। सूद खोरो, गौर से सुन लो, कयामत के मैदान में अल्लाह रसूल के दुश्मनों की अलैदा सफे बनाई जाएंगी और खुदा रसूल के दुश्मनों में सूद खोरों को खड़ा किया जाएगा। एक अल्लाह का वली है, नाम है हबीब अजमी। क्या नाम है? हबीब अजमी। वो जा रहे थे, सूद का कारोबार करते थे तौबा करने से पहले। तो एक दिन ख्याल है, वो फलाने बंदे में पैसे नहीं लेते, जरा मैं हाल ये सूद खोरे जाए कहते बुए ते वेने ता अमान असाब, इनके दिलों में सीनों में दिल नहीं पत्थर है। जा रहा था, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा तो कहने लगे बच्चों रास्ता छोड़ दो, अल्लाह का दुश्मन आ रहा है, कहीं तुम पे उसका साया ना पड़ जाए। बच्चों की बात दिल में उतर गई, चीख निकली, या अल्लाह बच्चे भी जानते हैं कि मैं तेरा दुश्मन।
उधर नहीं गया, सीधा मस्जिद में चले गए, तौबा का सजदा किया, रोया 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 रोया। जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो फिर सर उठाया, मौला बस जो हुआ हुआ, बस तेरा दर है। वापस आया, फिर गली से बच्चे खेल रहे थे, अभी बच्चों ने कहा हटो हटो, अल्लाह का दोस्त आ रहा है, कहीं तुम्हारे पांव की धूल उसके कपड़ों को मैला ना कर दे। फिर रोया, मौला इतने फासले पे तू मिल जाता है, चंद कदमों पे मिल गया, इतना आसान है रब्बे कदीर को मनाना। दोस्तों, खुदा को मनाना मुश्किल नहीं है, संजीदगी के साथ, सच्चाई के साथ, पुख्ता दिल के साथ। सूदखोरे जैसे खुदा के दुश्मन भी आंसू बहाएं, रब माफ कर देने वाला है। अगर कोई शराबी तौबा करेगा तो मेरा रब क्यों नहीं माफ करेगा। अगर कोई जुआ खेलने वाला, ये मैच पे सिट्टा पादियां, ये जुआ खोरियां हैं, ये लुडो शतरंज पे पैसे लगाना, ये जुआ पासियां हैं। दोस्तों, ये तोड़े तोड़े करना, ये जुआ पासियां हैं। जिस तरह सूद शराब हराम है, उसी तरह जुआ भी इस्लाम में हराम है। आज मैच की परवाह नहीं होती, आज अपने लगाए हुए सिट्टे की परवाह होती है। मैंने देखा है अपने मकानों में लोगों को किराए पे बैठे हुए, अपनी दुकानों पे मुलाजमत करते हुए, मैंने देखा है अमीर लोगों के बच्चों को लोगों के सामने भीख मांगते हुए। क्यों? पता चला इसके बाप ने जुए पे मकान हार डाला, इसके बाप ने जुए पे दुकान को दाव पे लगा दिया, इसके बाप ने अपनी बीवी के जेवर बेच डाले, अपनी बहन की चूड़ियों को बर्बाद कर डाला, अपने घर का सब कुछ, हत्ता की इज्जतें भी दाव पे लगा दी जाती हैं। इस सूद में लुट गए कई लोग, जुए में बर्बाद हो गए कई लोग। लोगों, खुदा का खौफ खाओ। जब भी खुदा रसूल की नाफरमानी करोगे बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। बूढ़े माँ बाप को ऐसे मत समझो कि बस इनको सानवी हैसियत मत दो। रब रसूल की रजा माँ बाप की रजा में है। जो माँ बाप को नाराज करेगा वो नमाजों से खुदा को राजी नहीं कर सकता, वो ज़कातों से खुदा को राजी नहीं कर सकता, वो किसी सूरत में अपने रब को नहीं मना सकता। दोस्तों, मैंने दो बातों का ऐलान किया था। इत्तबा मोहब्बत मुस्तफा का नाम है, इत्तबा सुन्नत मुस्तफा का नाम है, मोहब्बत आम है। बच्चों के दिलों में भी इश्क रसूल की शम्मा फिरोजा है। कौन कौन नबी का आशिक है, जरा हाथ उठा के दिखाओ। किस किस को नबी से वालेहाना प्यार है? कौन कौन है जो काजी मुमताज हुसैन कादरी के नाम पे नारे लगाने वाला है? हर शख्स का दिल इश्क रसूल में मचल रहा है। ये भी आशिक रसूल है, ये भी आशिक रसूल है, तुम भी आशिक रसूल हो, हम भी आशिक रसूल हैं। इश्क से सीने मचल रहे हैं, दिल धड़क रहे हैं, खून की रवानगी में इश्क रसूल समाया हुआ है। हर धड़कन से मोहम्मद की सदा आ रही है। हमारा हर आंसू नबी के नाम पे छलक रहा है, हमारी हर सांसों से इश्क रसूल की खुशबू आ रही है। हम कायनात को ऐलान कर देना चाहते हैं, दुनिया वालों, हम आले सुन्नत हैं, हम या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाले हैं। हमारा माटो सुन लो, हमारा कल्चर सुन लो, हमारा मिशन सुन लो। हम जाने देंगे, औलादें लुटाएंगे, घर बार कुर्बान कर देंगे, हम अपने बदन के टुकड़े टुकड़े करा लेंगे, लेकिन याद रखना, मरकर भी मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाते रहेंगे। ये जज्बा इश्क रसूल हमारी रग रग में समाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी धड़कनों को अमली रंग दे दो, अपने जज्बात को अमली नमूना बना डालो, अपनी मोहब्बतों का अमली सबूत दे डालो, अपने दावों की दलील दे डालो। जिस तरह नबी से मोहब्बत है, उसी तरह नबी की शरीयत से भी मोहब्बत करने वाले बन जाओ, नबी की सुन्नत से भी मोहब्बत करने वाले बन जाओ। और याद रखो, सहाबा की मोहब्बत भी यही तकाजा करती है कि नबी की सुन्नत से प्यार करो, और अहले बैत का इश्क भी यही तकाजा करता है, नबी की सुन्नत से प्यार करो। अरे वो तो कह रहे थे हुसैन बादशाही ले लो। खामोश बेटे, खामोश। दौलत ले लो, खिलाफत ले लो, जो लेना चाहते हो ले लो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन मेरा इमाम यही कहता है, आज हुसैन दुनिया बचाने नहीं आया, अपने नाना का दीन बचाने आया है।
कुर्बान कर दिया सब कुछ। 4 मिसरों में बयान कर दिया। अजमेर के शहंशाह ने शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, शैंती अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। मुझे कहने दो, नबी ने दीन दिया है, नबी ने दीन दिया है, नबी ने दीन दिया है, सहाबा ने दीन फैलाया है, सहाबा ने दीन फैलाया है, सहाबा ने दीन फैलाया है। करबला वालों ने दीन बचाया है, करबला वालों ने दीन बचाया है, करबला वालों ने दीन बचाया है। हम मोहम्मद करीम के वफादार हैं, हम सहाबा के गुलाम हैं, अहले बैत के कदमों की खाक है। ऐ अल्लाह, हमें इन प्यारों का सदका नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा अता हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हुजूर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को हुजूर के हुजरा में रख दिया। ये हदीस पाक है कि नबी की जहां विसाल होता है वहीं पर नबी का मज़ार होता है। हुजूर का विसाल अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरे में हुआ। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मेरे सिवा किसी को हासिल नहीं। सरकार ने दुनिया से जाने से पहले मिसवाक मांगा, वो सख्त था। पहले हुजूर ने अपने मुंह में डाला, फिर मेरे मुंह में, फरमाया जरा नरम कर दो, फिर मैंने नरम किया, फिर सरकार ने अपने मुंह में डाला, फरमाया मेरा लुआब हुजूर के लुआब में मिक्स हो गया। दूसरा फरमाती हैं कि सरकार मेरी बारी के दिन दुनिया से पर्दा फरमाती। तीसरा फरमाते जब सरकार दुनिया से गए तो हुजूर का सर मुबारक मेरी गोद में था। तो उस हुजरा पाक में, आज गुंबद खजरा है, उस हुजरा पाक में सरकार का विसाल हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज जनाजा है वो इस तरह नहीं पढ़ाई गई जिस तरह आज हम एक दूसरे की पढ़ते पढ़ाते हैं। इसमें इमाम खड़ा होता है, नियत बांधी जाती है, तकबीरें पढ़ी जाती हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की जो नमाज है वो इस तरह थी, 10-10 सहाबा हुजरा में आते थे, हाथ बांधकर दुरूद पढ़ते थे, वो पढ़कर वापस चले जाते थे, फिर 10 सहाबा और आ जाते थे। इसी को अब या दुरूद का नाम लिया जाए या नमाज का नाम दिया जाए। अरबी में दुरूद को भी सलात कहते हैं और नमाज को भी सलात कहते हैं। यही, या इसको आप नमाज कह दें या इसको आप दुरूद पाक कह दें, यही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। इस तरह नहीं पढ़ाई गई जिस तरह आज पढ़ी जाती है, वो अंदाज है। और उस अंदाज पर भी उलमा ने बड़ी बहसें की हैं, जिसमें से एक बहस ये भी की गई है कि चूंकि नमाज जनाजा उसकी पढ़ी जाती है जो फौत हो जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम चूंकि जिंदा हैं, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युरज़क़ूना, उनको रिस्क भी दिया जाता है, तो इसलिए इस तरह हुजूर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई। दूसरा सवाल इस पे एतराज होता है कि फिर शहीद भी जिंदा है, तो शहीद की नमाज जनाजा तो आम अंदाज में पढ़ी जाती है। तो इसके जवाब में उलमाए किराम कहते हैं शहीद जिंदा है, नबी भी जिंदा है। बड़ी तवज्जो, शहीद जिंदा है, नबी भी जिंदा है, लेकिन नबी की जिंदगी शहीद की जिंदगी से आला है। इसलिए फर्क रखा गया है कि शहीद की नमाज जनाजा इस तरह है और हुजूर की नमाज इस तरह है। फर्क रखा गया है ताकि पता चले जिस तरह नमाज में फर्क है उसी तरह दोनों की जिंदगी में भी बहुत आला फर्क है।
अल्लाह पाक समझ भी